मी का अध्याय 4 आपण म्हणू मी का अध्याय 4 और उसका वचन 10। त्याचं वचन 10 मी का अध्याय 4 मी का अध्याय 4 और उसका वचन 10। त्याचं वचन 10 मी का अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 10। त्याचं 10 आप सबके लिए प्रभु ने आपको वचन दिया है आज के दिन के लिए। हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ा लेगा। अहो सियोनाच्या लोकांनो, अत्यंतिक वेदनाने तुम्ही गडबडा, लोळत व कहत राहा, कारण तुम्ही ही नगरी सोडून शेतात जाऊन राहिले पाहिजे। तुम्हाला दूर बॅबिलॉनमध्ये बंदिवासात पाठवले जाईल, पण तेथून मी तुमची सुटका करेन आणि तुम्हाला तुमच्या शत्रूंच्या तावडीतून मुक्त करेन। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र तेरे नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना। प्रभु हमें वचन की सेवा, प्रभु जो हम अभी समय चल रही है कि पवित्र आत्मा आप लिया है अपने हाथों में, इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता हम सबकी सुधी लेना, वचन ध्यान से सुनने के लिए और जो वचन आपने दिया है उसके अनुसार आप काम करने वाले पवित्र पिता, क्योंकि आपने कहा है मेरे मुख से निकलने वाला वचन मेरे पास वापस खाली नहीं लौटा। तो आज ये वचन ये सारी स्त्रियाँ जैसे आपकी सियोन की बेटियाँ सुन रही है, तो प्रभु इनके सारे शत्रुओं के वश से ये छुड़ाई जाए प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। दया रखना, इसलिए जो वचन आपने कहा है ऐसा ही हो, और यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि जब स्त्रियाँ गर्भवती होती है आणि इथे सर्वात पहिले मी तुम्हाला प्रश्न विचारते की जेव्हा स्त्रिया गर्भवती होतात तब क्या होता है, उसे बहुत दर्द होता है ना। आणि तेव्हा तिला खूप वेदना 9 होतात। महीने तक वो उस बच्चे को अपने कोख में पालती रहती है, संभालती रहती है, उठाती रहती है, चलती फिरती रहती है। आणि 9 महिने ती त्याला पोटामध्ये घेऊन चालत फिरत असते, खूप त्रास सहन करत उसे असते बहुत तकलीफ होता आणि है, तिला खूप त्रास होतो। उसे उल्टियाँ होती है, तिला उलट्या होतात, दर्द होता है, त्रास होतो, पैर में सूजन होती है, पायाला सूज कभी येते, कभी बदन में सूजन होती है, कधी कधी अंगाला सूज येते, और लेकिन फिर भी कभी कभी नींद भी नहीं आती कधी है। कधी झोप सुद्धा येत नाही अंदर वो बच्चा जैसे जैसे घूमने लगता है तो और भी तकलीफें होती है। आणि जसं जसं ती मुलं आतमध्ये फिरायला लागतं तेव्हा अजून जास्त त्रास और होतो। फिर उसके बाद आणि त्याच्यानंतर जैसे जैसे 7वां महीना हो गया, जसं जसं 7वा महिना पेट ज्यादा झाला बढ़ने लगता आणि है, पोट जास्त मोठं क्योंकि होतं, बच्चा बढ़ने लगा है। कारण मूल वाढू 9 लागतं महीने तक बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है, आणि 9 महिन्यापर्यंत मुलाचं वजन सुद्धा वाढू उसका खुद लागतं के वजन के साथ साथ उस बच्चे को 9 महीने तक वजन को उठा भी लेती है, आणि ती स्वतःच्या वजनाबरोबर त्या गर्भामध्ये असलेल्या मुलाचं वजन पण घेऊन फिरत वो असते भी 24 घंटा, आणि ते 24 तास, एक दिन के लिए नहीं, फक्त एका दिवसासाठी नाही, लगातार 9 महीने, आणि लगातार 7 7 महीने महिने से लेकर 9 महीने तक यानी 3 महीने। आणि 7 महिन्यापासून 9 महिन्यापर्यंत म्हणजे 3 महिने और वो बच्चे को लेकर सोते समय भी, स्वतः सुद्धा ती उठते मुलाचं समय भी, आणि उठताना चलते सुद्धा समय भी। चालताना ये वो सुद्धा. सब क्यों करती है, आणि हे सगळं ती का करते, यही मेरा प्रश्न है। हा माझा प्रश्न आहे। हाँ, काय पाहिजे, मूल पाहिजे तुम्हाला, बच्चा मूल पाहिजे तुम्हाला, तो मूल पाहिजे, तो बघा मुलगी असो मुलगा असो, भले ही वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको तुम्हाला बच्चा माहित चाहिए नसतं आतमध्ये कोण आहे, और आपको मालूम नहीं कि अंदर कौन है, मुलगा आहे का मुलगी आहे, लड़का है कि लड़की पण है, तुम्हाला ते हवं आहे, पर आपको कुछ चाहिए आणि ते का हवं आहे, और वो आपको क्यों चाहिए, हा दुसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न। हा, कशासाठी, आई वडिलांचं नाव लावण्यासाठी, नावाची नाम धराई दूर होण्यासाठी। खरी गोष्ट है, आपकी अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो आपको नाम रखा जाएगा, आणि जर तुम्हाला मूल नाही झालं तर तुम्हाला नाव ठेवण्यात आपको पुरुष को नाम रखा जाएगा, स्त्री को नाम रखा जाएगा, आणि पुरुषांना नाव ठेवण्यात येते, स्त्रीला नाव वो ठेवण्यात येते। नाम को दूर कर, नाम धराई यानी बुराई, यानी जो आपकी निंदा की जाती है, अरे इतना साल हो गया बच्चा नहीं, अरे इतना साल हो गया बच्चा नहीं, अरे ये क्या फैमिली प्लानिंग है, ये क्या, शायद ये लोग को बच्चा होने का, अरे आदमी में कोई ताकत नहीं है, बांझ है स्त्री, इसलिए लोग को बच्चे नहीं होते होंगे। शायद मुंह पे कोई डेरिंग बात डैशिंग आदमी होगा, आदमी और रहेगी तो मुंह पे बोलेगी, अगर डैशिंग नहीं रहेगी तो पीठ पीछे बोलेगी, आणि जर हिंमत वगैरे असेल तर तोंडावरती बोलेल, नाही तर ती पाठीमागे बोल. सच है। तो नाम धराई दूर होने के लिए, आणि नाम धराई दूर और होण्यासाठी. अजून हाँ वंश चाहिए ना, वंश पाहिजे. शादी इसीलिए तो दिया है, आणि लग्न याच्यासाठीच तर केलेलं. इसीलिए चाहिए। और अजून बुढ़ापे में आगे हमारा कोई सहारा बने। आप जो उत्तर दे रहे एकदम करेक्ट है, मेरा आगे कोई सहारा हो,
बाद में मैं बच्चा बन जाऊंगा, मेरा बच्चा बड़ा बन जाएगा, आणि नंतर मी मूल बहीण आणि माझं मूल मोठं वो होईल. मुझे उठाएगा, नंतर तो मुझे मुझे संभालेगा. तुम्हाला सांभाळेल. आज मैंने संभाला तो वो मुझे संभालेगा. आणि आज मी याला सांभाळलं, पुढे जाऊन तो मला सांभाळेल. और आप बच्चे रहेंगे तो आप में डर, लोगों में डर रहेगा, ज्यादा लोग करके. और सच है, बच्चा होने से पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, और अगर थोड़ा बहुत अनबन हो गया तो भी बच्चों के कारण वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है. आणि मुलांमुळे ते लोक काय करतात, एकमेकांशी जुळून जातात कधी कधी. लेकिन बच्चा क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि आप चाहते ही वो मेरा होगा. आणि मूल का पाहिजे असतं, कारण का तुमची इच्छा असेल ते माझं असेल. स्त्री बोलती ये मेरा है, आणि स्त्री बोलते हे माझं आहे, पुरुष भी कहता है ये मेरा है. आणि पुरुष सुद्धा म्हणते हे माझं आपका आहे. कहने के लिए आपको बच्चा चाहिए. आणि तुमचं म्हणण्यासाठी तुम्हाला मूल पाहिजे. पुरुष के पास ऑलरेडी उसकी पत्नी है जो उसकी है. आणि पुरुषाने पहिलेच त्याची स्त्री आहे जी त्याची पत्नी आहे. उसी रीति से स्त्री के पास भी मेरा पति है कहने के लिए उसके पास पति है. आणि तसंच स्त्रीकडे सुद्धा माझं म्हणण्यासाठी तिचा नवरा आहे. लेकिन फिर भी पण तरी सुद्धा हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते, उसका प्रतीक, उसका चिन्ह, और साथ साथ मेरा कोई हो कर वो एक बच्चे की आशा रखते हैं, आणि आशा आम्ही रखते हैं और दर्द उठाते हैं. आणि आम्ही एकमेकांना प्रेम करतो याचं प्रतीक म्हणून, आणि आपलं कोणतरी असेल म्हणून ती लोक काय करतात, मुलांना जन्म देतात आणि तो त्रास सहन हाँ, करतात. तो ये दर्द क्यों उठाती है स्त्री? आणि स्त्री हे दुखणं का उचलते? इसलिए क्योंकि वो उत्पन्न कर रही है अपने को. कारण ती उत्पन्न करते स्वतःला. हाँ, अपने को, यानी खुद को नहीं, अपना कोई, यानी मेरे पति का पौरुष और मेरा प्यार, वो उसे वो उत्पन्न कर रही है. आणि स्वतःच्या नवऱ्याच्या पौरुषत्वाला आणि ते स्वतःच्या प्रेमाला काय करते, उत्पन्न करते. इसीलिए वो दर्द उठाती है. म्हणून ती त्रास सहन यानी वो करते. अपने पति को प्यार करती है म्हणजे ती आपल्या पतीला प्रेम और करते उसे मालूम है ये बच्चा मेरा है, आणि तिला माहिती आहे हे मूल माझं आहे, मेरे पति का है, माझ्या हम नवऱ्याचं दोनों आहे. का मिलकर ये मेरा बच्चा है. आणि आमच्या दोघांचं मिळून हे मूल आहे. इसलिए वो दर्द उठाती है. म्हणून ती त्रास सहन तो आज करते. का वचन भी आपके लिए यही कहता है. आणि आजचं वचन पण तुम्हाला हे सबसे समजलं. पहला परमेश्वर आपको कहता है सर्वात पहिले देव हे तुम्हाला म्हणतो, जीवन की बेटी. आणि हे जीवनाच्या अब कारण. परमेश्वर किससे कहता है? अपनी बेटी से बात करता है. आणि आता देव कोणाशी बोलत आहे, त्याच्या मुलींशी बोलत परमेश्वर आहे. भूला नहीं आपको कि आप उसकी बेटी हो. आणि देव विसरला नाही की तुम्ही त्याची मुली आहात. याद रखो, आप कभी कभी भूल जाती हो कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है. आणि तुम्ही कधी कधी विसरून जातात की माझा जो देव आहे तो माझा पिता आहे. हाँ, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता कि तुम मेरी, मतलब आप उसकी बेटियां हो. आणि देव कधीही विसरत नाही की तुम्ही त्याच्या मुली आहात. सेकंड कुरिन्थियों के 6 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो मैं तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरी बेटियां कहलाओगी. आणि दुसऱ्या करंथिकांच्या पत्रामध्ये जर तुम्ही वाचता ते तिथे लिहिण्यात आले आहे की मी तुमचा पिता म्हणण्यात येईल आणि तुम्ही माझे पुत्री म्हणण्यात येईल. हाँ, तो परमेश्वर की हम बेटियां हैं. आणि देवाच आपण कन्या आहोत. यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे तो उसने हमेशा स्त्री को, जो स्त्रियां चंगी हो गई उनको ऐसा कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई. क्योंकि यीशु को भी मालूम है वो मेरी बेटी है. आणि येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वी तलावरती होता तेव्हा तो असं म्हणायचा की माझ्या मुली तू तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे बरी झालेली आहेस, कारण येशूला माहित होतं की त्या त्याच्या मुली आहेत. हाँ, इसीलिए वो बेटी बोलकर संबोधन करता था. म्हणून तो मुलगी म्हणून त्याला संबोधन करायचा. सिर्फ स्त्री ये संबोधन किसे किया मालूम? आणि तिने स्त्री संबोधन कोणाला केलं माहिती आहे? अपनी माँ के साथ. आपल्या आई बरोबर. बाकी उसने सारी जितनी स्त्रियां उसके पास आई उन सभियों को बेटी, और स्त्री कुछ स्त्रियों को स्त्री, एक दो ही को स्त्री बोला, बाकी सबको मोस्टली बेटी बोला है. बाकी त्याच्याकडे जेवढ्या स्त्री आल्या त्यांना तो काही लोकांना फक्त स्त्री म्हणाला, नाही तर सगळ्यांना तो मुलीच म्हणाला. हाँ, तो इससे एक बात हमें मालूम पड़ता है कि आज जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है वो अपनी बेटियों से बात करता है. बाप और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत अलग और हटके है. आणि बापाचं आणि मुलीचं जे नाते आहे ते तो खूप वेगळं आहे. मैं आपको बताती हूँ, अगर बेटी रोती भी होगी, माँ थोड़ी बहुत तो सेक्रीफाइस करेगी, जाने की, छोड़ो जाने दो, बेटी है उसके जीवन में तो दुखी होगा. लेकिन पिता के हृदय में ऐसा नहीं रहता. पिता अपनी बेटी के हृदय आंखों में आंसू नहीं देख सकता. आणि आई जेव्हा मुली रडत असतात तेव्हा आईला असं वाटतं, आई काय म्हणते, जाऊन ती मुलगी तिच्या जीवनात दुःख आहे ते येणार, पण वडिलांचं हृदय असं नसतं, ते आपल्या मुलींच्या डोळ्यात याच्यावर बघू नाही शकत. पिता हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है. आणि पिता नेहमी आपल्या मुलीला खूप प्रेम करतो. शायद आप लोग के पिता की गवाही आपके सामने बुरी होगी. आणि तुमच्या वडिलांची जी साक्ष आहे ती तुमच्या समोर चुकीची असेल. आपके पिताजी आपको जैसा प्यार करना चाहिए वैसे नहीं किया होगा. आणि शायद तुमच्या वडिलांनी जसं तुम्हाला प्रेम पाहिजे तसं नाही केलं. लेकिन जो सच्चे पिता होते हैं वो अपने बच्चे को, बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, म्हणजे खरे वडील असतात ते आपल्या मुलींना खूप प्रेम केयरिंग करते हैं, त्यांची काळजी ख्याल करते हैं.
त्यांची काळजी घेतात, उनके बारे में सोचते हैं, त्यांच्याबद्दल विचार आगे के लिए करतात प्लानिंग करते हैं, आणि पुढची प्लॅनिंग करतात शादी होने के बाद भी छोड़ते हैं, आणि लग्न झाल्याच्या नंतर पण सोडत उनका नाही, देखभाल करते हैं। त्यांची देखरेख जब वो करतात आती है तब खाली नहीं भेजते, आणि जेव्हा ते येतात तेव्हा त्यांना रिकाम्या हाताने पाठवतात गरीब भेजती मेरी बेटी है। आणि काही ना काही ते देऊन पाठवतात की माझी मुलगी आहे, बेटी आहे. माझी मुलगी आहे। इसीलिए प्रियो ये हमेशा याद रखो, जो सच्चे पिता होते हैं वो अपनी बेटी को इस रीति से ही प्यार करते हैं। आणि जे खरे पिता असतात ते आपल्या मुलींना अशाच रीतीने प्रेम करतात। इसीलिए आज आपको भी परमेश्वर जो कह रहा है वो एक पिता की नाई आपसे संबोधन कर रहा है। क्या कह रहा है? हे सियोन की बेटी, और ऑलरेडी आपको सियोन ये मार्ग लग चुका है, आणि सियोन हे मान तुम्हाला लागलेलं आहे म्हणून हे देव म्हणतो की माझ्या सियोनाच्या मुलींना। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, आपके चर्च का ही नाम सियोन है। आणि देवाची स्तुती असते की तुमच्या चर्चचं नावच ते लेकिन सियोन के नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर का घर। आणि सियोन नावाचा अर्थ आहे देवाचं घर। तो आत्मिक रीति से आपको परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के घर की बेटी। आणि आत्मिक रीतीने देव काय म्हणतो? देवाच्या घराच्या मुली। आप कौन हो? तुम्ही कोण आहात? परमेश्वर के घर की बेटी हो, देवाच्या घरच्या मुली आहात। शादी होने के बाद भी जो सच्चा पिता होता है वो अपनी बेटी को हक नहीं भूलता, ना ही उसे भूलता है, ना उसे देना भूलता है, ना उसका केयरिंग करना भूलता है, जबकि भले उसे पति के हाथ में दिया हो। आणि लग्न झाल्याच्या नंतर सुद्धा वडील काय करतात? आपल्या मुलींची काळजी घेणं, त्यांना देणं, त्यांची देखरेख करणं तो सोडत नाही। वडील ते त्यांच्या नवऱ्याच्या घरी असते तरी सुद्धा। हाँ, लेकिन यहाँ पर वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहता है। तसंच आपला देव सुद्धा आपल्याला हेच म्हणतो। भले आज आप यहाँ पृथ्वी पर हो, भले आज तुम्ही ते पृथ्वीवर लेकिन आहात, आप सब परमेश्वर के घर की बेटियां हो। पण तुम्ही सगळं देवाच्या घरच्या मुली यहाँ आहात। पे भी इकडे सुद्धा और ऊपर भी। आणि वरती सुद्धा। इसलिए परमेश्वर आपको सबसे पहला संबोधन करता है, हे परमेश्वर की घर की बेटी, आणि हे सियोनाच्या कन्यांनो, तुम्हें अनुभव है जच्चा की पीड़ा का। आणि तुम्हाला अनुभव आहे की ज्या गर्भवती स्त्रीच्या पीडा होतात त्याचा। जो अनमैरिड है उनको तो नहीं है, लेकिन जो मैरिड है उनको तो वो दर्द मालूम है। आणि जे अविवाहित आहेत त्यांना तो त्रास माहिती आहे, पण जे विवाहित आहेत त्यांना तो त्रास माहिती आहे। जच्चा सी पीड़ा यानी जब डिलीवरी के समय पे जो पेन होता है वो पेन आपको मालूम है, अनुभव है। आणि डिलिव्हरीच्या टायमाला जो दुखणं असेल ते तुम्हाला सगळ्या स्त्रियांना मध्ये विवाहित आहेत त्यांना माहिती आहे। और ये अनुभव होने के बावजूद भी आणि हा अनुभव घेऊन फिर भी सुद्धा आप दूसरे बच्चों के लिए आप पहल करते हो। आणि तुम्ही काय करता? दुसऱ्या मुलांसाठी दुसऱ्या मुलांना व्हावं म्हणून प्रयत्न करता। क्यों? क्योंकि आप पहला दर्द भूल गई हो, क्योंकि आपने जब बच्चे को देखा, कारण जेव्हा तुम्ही मुलाला बघितलं तेव्हा तुम्ही पहिलं दुखणं विसरून गेलात। क्योंकि आपने जो बच्चे को देखा तो वो दर्द आप भूल गए। आणि कारण जेव्हा तुम्ही मुलाला बघितलं तेव्हा तुम्ही ते दुखणं विसरून ये गेलात। वचन यीशु मसीह ने जॉन में कहा है। आणि हे वचन येशू ख्रिस्ताने यूहन्नामध्ये म्हटलेलं यूहन्ना आहे। अध्याय में यीशु कहता है कि जब स्त्री को जच्चा से पीड़ा होती है, आणि यूहन्नामध्ये देवाचं वचन म्हणते की जेव्हा स्त्रीला जच्च्याची पीडा होतात प्रसव की पीड़ा होती है, आणि प्रसव पीडा तिला वो होतात दर्द देकर वो बच्चे को जन्म देती है। आणि खूप त्रास सहन करून ती मुलाला लेकिन जन्म जब वो देते। बच्चे को देखती है कि मैंने एक बच्चे को उत्पन्न किया, जन्म दिया, तो सारा दर्द भूल जाती है। आणि पण जेव्हा ते मुलाला बघतो तेव्हा ते सगळं दुखणं की मला किती त्रास झाले तर सगळं ते विसरून जातं। तो आपको समझ में आया? ये यीशु मसीह ने खास यूहन्ना अध्याय में कहा है। आणि खास येशू ख्रिस्त यूहन्नामध्ये म्हटलेलं जच्चा आहे। की पीड़ा होने के बाद, प्रसव पीड़ा होने के बाद आप एक बच्चे को जन्म देती हो, आणि प्रसव पीडा झाल्याच्या नंतर तुम्ही एका मुलाला जन्म और उस देता। बच्चे को देखकर आपकी सारा दर्द आप भूल जाती हो और वापस सेकंड पे जाती हो। आणि ते मुलाला बघितल्याच्या नंतर तुम्ही सगळं दुखणं विसरून जाता आणि दुसऱ्या मुलावरती जाता। जिसे जब याद रहता है वो बोलता है कि सारा नहीं चाहिए, आणि ज्याला आठवणीत असतं तो म्हणतो तिसरा नको। और जो भूल जाती है आणि ते विसरून जातात। दूसरे बच्चे को देखने के बाद भी, ते दुसऱ्या मुलाला बघून सुंदर सुद्धा बेटी को मैंने दिया है जन्म, आणि सुंदर मुलीला वाह। जन्म दिलेला आहे। अब मुझे और एक इस बेटी के पीछे एक बेटा चाहिए, मी या मुलीच्या मागे आता मला अजून एक मुलगा और पाहिजे। वो फिर वो तीसरे पे जाते हैं, क्योंकि वो दर्द उस बेटी को देखकर भूल गई थी। आणि मग ती तिसऱ्या जाते कारण का ती मुलीला बघून ते दुखणं विसरून गेलेली होती। आपको समझ में आया? समजलं? आज का वचन भी आपको यही कहता है। आता वचन मग तुम्हाला हेच म्हणतं क्या कहता है? काय म्हणतं? जच्चा की स्त्री के समान पीड़ा उठाकर, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर तुझे क्या करना है? उत्पन्न करना है। आणि प्रसव पीडाची होणारी जी स्त्री आहे तिच्यासारखं तुम्हाला उत्पन्न करायचं आहे। आप जब किसको उत्पन्न करती हो? बच्चे को, आणि तुम्ही कोणाला उत्पन्न करता? मुलाला, मनुष्य को। म्हणजे मनुष्याला। तो वैसे ही प्रियो, आपके घर में जो भी सदस्य आपको तकलीफ दे रहे, दर्द से आप गुजर रहे, आप उस सहने से आपके घर के लोग जन्म देंगे, वो बनेंगे। आणि तसंच तुमच्या घरातील लोक जे तुम्हाला त्रास देत आहेत, दुःख देत आहेत, ते तुमच्या सहन केल्यामुळे काय होईल? तुमच्या घरातील लोक जैसे आप जच्चा का पीड़ा
यानी प्रसव पीड़ा जन्म सहने से आप बच्चे को पाती है, वैसे ही आपके घर में जो भी आप दर्द और तकलीफ आ रही हो वो उठाओगी तो जरूर आगे आप बदलाव अपनी जिंदगी में, आप मनुष्य में बदलाव हुआ वो एक नया जीवन दिया हुआ व्यक्तियों को पाओगे। आणि प्रसव पीडा सहन केल्याच्या नंतर तुम्ही जसं मुलाला प्राप्त करता तसंच तुम्ही तुमच्या घरातल्या व्यक्तींना सहन केलं, त्यांचे जे काही ते तुम्हाला त्रास देतात ते जर तुम्ही सहन केलं तर तुमच्या घरातल्या लोकांना तुम्ही बनलेलं आज पाहिजे। प्रभु यही चाहता है आप सबको, आणि आज जे तुम्हाला हे आप में सहन इतनी करा काबिलियत है आणि तुमच्यामध्ये काबिलियत आहे कि आप बच्चे को जन्म, सोचो ना, एक नया जन्म बोला जाता है, बच्चे को जन्म देना मतलब एक आपका नया जन्म है ऐसा बोला जाता है। मुलांना जन्म देणं म्हणजे तुमच्या स्त्रीचा एक नवीन जन्म आहे असं म्हणण्यात येतं और वो आप एक चैलेंजिंग एक्सेप्ट करती हो आणि तो चॅलेंज तुम्ही एक्सेप्ट करता और क्या गर्व से करती हो। आणि काय गर्वाने करता आई एम प्रेग्नेंट, मी घरी करायचं है कितना प्यार से, खुशी से, आनंद से और आने वाले दर्द को भी सहने के लिए आप प्रिपेयर रहती हो। आणि खूप आनंदाने तुम्ही सांगता आणि येणारं दुःख पण तुम्ही काय करता चांगल्या पद्धतीने सहन करता। तो वैसे ही प्रभु आपसे यही कहता है, आपकी जिंदगी में जो भी दर्द है वो सहोगी, दर्द उठाओगी तो जरूर आगे अच्छाई उत्पन्न होगा। आणि तुमच्या जीवनात जो त्रास आहे जर तुम्ही सहन केला तर तुमचं पण पुढे चांगलं आपके होईल पास वो काबिलियत है, आणि तुमच्याकडे ती काबिलियत आहे, ताकत है, ती ताकद आहे, इसीलिए प्रभु आपको दुख से लेके जाता म्हणून देव तुम्हाला दुःखातून घेऊन है। जातो। लेकिन आप वो सहने से, पण तुम्ही ते सहन आप वो केल्याने दर्द उठाने से, आणि तुम्ही तो त्रास सहन केल्याने आप जैसे वो प्रसव पीड़ा ये तकलीफ उठाती हो, आप बोलती हो का मेरा कुछ नवरा ऐसा ऐसे बोलते हो? आणि प्रसुतीच्या वेळेला तुम्ही तुमच्या नवऱ्याला शिव्या देता का? सच सच बताओ। हाँ? तो तुम नापास हो, तुम फेल हो, उसमें उसकी गलती अकेली की नहीं है। आणि त्याच्याकडे चूक नाही आहे। सच है, शादी दोनों ने किया, प्यार दोनों ने किया, बच्चा दोनों से हुआ। आणि लग्न दोघांनी केले, प्रेम पुरुष दोघांनी केले, तर मूल पुरुष का दोघांनी हाथ नहीं रहता है अपनी बच्चा जन्म करने के लिए, उसके लिए स्त्री के एक भी अंडे के शेर की भी जरूरत होती है। बिना वही बीज के, बिना अंडे के बीज बढ़ेगा नहीं, आणि बिना अंड्याचं बीज वाढणार नाही, जरूरी है। गरजेचं आहे। इसलिए दोनों का हाथ होता है बच्चा गर्भ में आने के लिए। आणि दोघांचा हात असतो मूळ गर्भामध्ये येण्यासाठी। इसीलिए पूरे ये बातें मालूम होकर आपने सहमति दी है शादी के लिए। आणि या गोष्टी माहीत असून तुम्ही लग्नासाठी सहमती दिली इसलिए आहे। जब प्रसव पीड़ा होती है तब आप जब बोलती हो मेरा पुढचा नवरा आता मला दुखायला सोडले, असं झाले तो तुम फेल हो। आणि ज्याच्या की पीड़ा जब आप कहते हो कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, तो आप फेल हो गए हो। लेकिन जब आप उसे सहती हो, नेचुरली वो दर्द है तो चिल्लाना, तो चिल्लाएंगे, ऐसा थोड़ी चिल्लाना नहीं आएगा, चिल्लाएंगे आप, तो चिल्लाना तो आएगा ही, आणि ओरडणं तर येणारच, होगा। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे करके जब आप चिल्लाती हो, क्योंकि आप मसीह हो। बाइबल में क्या हमने संडे को वचन क्या पढ़ा था? आणि दैवाचं वचन काय वाचलं होतं है ना, यीशु मसीह में जो स्त्रियां हैं उनको क्या है, प्रसव पीड़ा के समय में दर्द कम है, लेकिन कम है। आणि येशू ख्रिस्तामध्ये ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना प्रसूतीच्या वेळेला जे त्रास आहे तो कमी आहे पण कमी आहे। पढ़ा नहीं, संडे को पढ़ा ना, कौन सा अध्याय? रविवार होऊन अजून फक्त 3च दिवस झाले आहेत। नाही तू हा अध्याय वचन घेतलंच नव्हतं रविवार, सांगा। हा सकाळी नव्हती ना, अजून कोण आहे? नाही म्हणजे तुम्ही ते वचन लिहिले नाही। हा कोण? कोणतं? नाही, तिमोथीचा, फर्स्ट तिमोथी नाही, 2:2 नाही आहे, वाचा। म्हणून स्त्रिया आपल्या मुलांना जन्म देतात। कभी भी कोई भी डिलीवरी हो गई है ना, प्रेग्नेंट औरत है या आगे जाके प्रेग्नेंट हुई, इस वचन को याद करके हमेशा प्रेयर करने का, डिलीवरी होने से पहले
7वां महीने से फिर बराबर आपको कोई दर्द नहीं होगा, जल्दी जल्दी छूट जाएगा। अगर आपकी बेटियाँ प्रेग्नेंट हो गई, आप किसी के लिए प्रेयर कर रही है तो इस वचन के अनुसार प्रेयर कर सकती है। म्हणून स्त्रिया आपल्या मुलांना जन्म देतात तेव्हा देव त्यांना वेदना व हाल अपेक्षा भोगाव्यास लावतो, तथापि आत्मसंयमनासह त्या विश्वास, रीति आणि पवित्रता या दृढ राहिल्या तर वो आत्मसंयम के द्वारा प्रभु में रहने के कारण, प्रभु में भीड़ संयमी बनने के कारण विश्वास से यानी प्रभु पर उसने विश्वास रखा है, प्रीति और प्रभु को प्यार कर रही है, आणि पवित्रता और पवित्रता के कारण या दृढ राहिल्या इसमें अगर वो बनी रहेगी तर मूल प्रसवताना देव त्यांचे रक्षण करेल। क्या करेगा? बच्चा जन्म लेते समय परमेश्वर उस बच्चे के साथ साथ उस स्त्री की भी रक्षा करेगा, जल्दी डिलीवरी करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द से तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा, तुरंत थोड़े काल में फटाफट छूट गई आणि लगेच ती थोड्या क्षणामध्ये सुटून जाईल। मालूम हुआ? इसलिए ये हमेशा याद रखो। आणि नेहमी लक्षात ठेवा। कहने का उद्देश्य प्रियो कि जैसे परमेश्वर ने आपके अंदर ये काबिलियत देखी है, इसलिए जब आप बच्चे को जन्म देने के समय पर जो दर्द उठाती हो, म्हणून जेव्हा तुम्ही मुलांना जन्म देताना जेव्हा त्रास उतरता और आप अभी घर में जो आपके घर में और आपके जीवन में जो आपके लोगों से आपको तकलीफ है, आणि तुमच्या घरामध्ये तुमच्या लोकांकडून जर तुम्हाला त्रास वो आहे आप सहो तो तुम्ही सहन करा। जरूर, जिससे आप तकलीफ सह रही हो वो जरूर बनेगा, आणि त्याच्याकडून तुम्ही त्रास सहन करता तो नक्की वो बदलेल, जरूर चेंज होगा। तो नक्की बदलेल। वो एक ऊपर यहाँ क्या लिखा है? वो काय लिखा है? पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, आणि पीडा उचलून काय कर उत्पन्न आप कर, उस दर्द को सहकर आप उस व्यक्ति को नया व्यक्ति बनाओ। आणि तो त्रास सहन करून तुम्ही काय करा, त्या व्यक्तीला एक नवीन मनुष्य जब बनवा। स्त्री दुख उठाती है तो परमेश्वर जो आपका पिता है वो क्या कर देता है? आपके पुरुषों को जो आपको तकलीफ देता है, तकलीफ आपको हानि पहुंचाना है, उसको चेंज कर देता है। आणि जेव्हा स्त्रिया दुःख उचलतात तेव्हा देव काय करतो, त्या तुमच्या जो पुरुष आहे जे त्यांच्याकडून तुम्हाला त्रास होतो त्या व्यक्तीला देव बदलतो। क्यों? क्योंकि आगे उत्तर दिया है। का कारण पुढे अगर आप ऐसा करोगी, जर तुम्ही असं तो केलं आप जिस गढ़ में से हैं, यानी जिस बंदी घरों में हैं, जिस तकलीफ में हो, आप जिस संकट में हो, ज्या बंदिवासात तुम्ही आहात, ज्या संकटामध्ये तुम्ही आहात, उसमें से प्रभु आपको मैदान की तरह लाएगा आणि त्याच्यापासून सोडून तुम्हाला देव मैदानामध्ये बैबीलोन तक आप पहुंचाए जाओगे आणि बॅबिलोनामध्ये तुम्ही पोहोचवले जाणार। और लिखा है वही तुम्हें परमेश्वर छुड़ाएगा। आणि लिहिण्यात आले की तिथेच देव तुमची सुटका अगर करेल। आप जितना सहोगी परमेश्वर आपको उतना छुड़ाएगा, आणि जेवढं तुम्ही सहन कराल तेवढं देव तुम्हाला सोडेल। जितना आप विरोध करोगी जेवढं तुम्ही विरोध कराल उतना प्रभु आपसे दूर रहेगा। तेवढं देव तुमच्यापासून यीशु लांब भी होईल। सहा, येशूने पण सहन केलं, इसीलिए आज हम उसे मिले, म्हणून आज आपण त्याला हम भेटलो नए बने। आणि आपण नवीन बनलो। यीशु की सहने से आज मैं नई उत्पत्ति हूँ। आणि येशूच्या सहन केल्यामुळे मी एक आज नवीन उत्पत्ती आहे। नहीं तो मेरा जुना स्वभाव, मेरा रहन सहन एकदम अलग था, कभी नहीं कोई सोच भी नहीं सकता था मैं ऐसी बदली। आणि माझा जुना स्वभाव, माझं राहणीमान सगळं काही वेगळं होतं, कोणीच विचार केला नव्हता की मी बदलेन। प्रभु ने सहा, पण देवाने सहन मेरे केलं, लिए सहा दुख खाया, माझ्यासाठी सहन करून दुःख उचललं, इससे मैं बदली। म्हणून मी आज बदलली वैसे आहे। ही प्रियो, हम जब दुख उठाते हैं, परमेश्वर जिसके लिए हम दुख उठाते हैं वो चेंज हो जाता है। म्हणून प्रेम जेव्हा आपण दुःख उचलतो, ज्या व्यक्तीसाठी दुःख उचलतो तो व्यक्ती बदलून यहाँ इसलिए लिखा है तू छुड़ाई जाएगी, म्हणून इथे लिहिण्यात आले की वही तू छुड़ाई जाएगी। आणि तिथे तुला सोडवण्यात येईल। मालूम है? तो दुख सहते समय जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो वहाँ वो समय आप स्तुति करो, आणि ज्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही जात आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, देवाची स्तुती करा, बुराई मत करो। बुराई करू जैसे नका। मैंने कहा जच्चा की पीड़ा जब चालू रहती है, असला नवरा उसे कोसो मत। वैसे ही हम जिस दर्द से गुजरते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ मत बोलो, ना ही परमेश्वर के अगेंस्ट में बोलो, उसमें प्रभु को बोलो प्रभु मेरा विश्वास है, आज मेरा चुप रहना, आज मेरी चुप्पी, आज मेरा सहना एक दिन सब परिस्थिति को बदलेगा। आणि आज माझं गप्प राहणं, आज माझं सहन करणं काहीतरी एक दिवशी नक्की त्या व्यक्तीला करते। भजन संहिता 106 आणि स्तोत्र संहिता 106 पुस्तक 10 याचं 10, Psalm 106 स्तोत्र संहिता 106 10 याचं 10। अशा रीतीने तो त्यांना त्यांच्या शत्रूंपासून सोडवले, मग पाणी पूर्वस्थळी आले, त्याने तो मार्ग झाकून टाकून त्यांच्या शत्रूंना जल समाधी दिली, शत्रूंपैकी एकच जण वाचला नाही। आमीन। यहाँ पर जो दिया है, आगे जो लिखा है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को, हमारे शत्रुओं के हाथ से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आणि आपला देव आपल्या शत्रूच्या हातातून आपल्याला सोडवणारा देव आहे। परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि वो हमें शत्रुओं से छुड़ा सकता है। आणि देवामध्ये एवढी शक्ती आहे की तो आपल्या शत्रूंपासून आपल्याला सोडवू अभी शकतो। आपके शत्रु कौन है? मग तुमचे शत्रू कोण आहे? शैतान है, शैतान आहे। बराबर है? हमारा शत्रु शैतान है। आपला शत्रू शैतान आहे। लेकिन कभी कभी
हमारे शत्रु हमारे घर के लोग भी हो जाते हैं। कधी कधी आपले शत्रू आपल्या घरातील लोक सुद्धा होऊन जातात. बाइबल में लिखा है हमारे शत्रु हमारे घर के लोग हैं। आणि बायबलमध्ये लिहिण्यात आलेले की जे आपले शत्रू आहेत ते आपल्या घरातील लोक और आहेत. शुरुआत कहाँ से है? आणि सुरुवात कुठून आहे? जो हमारे साथ सोते हैं। जे आपल्या बरोबर झोपतात. तो हमारे साथ कौन सोते हैं? आपल्या बरोबर कोण झोपतात? हमारे पति, आपला नवरा, हमारे बच्चे। आपली मुलं. सच है? खरी गोष्ट आहे. करेक्ट है? अभी हम स्त्री है तो हम नेचुरली हमारे घर से ही वचन देखेंगे ना। आणि आपण स्त्री आहे तर आम्हा आपल्याकडूनच आपण वचन बघू ना. बराबर? कभी कभी हम हमारी बहनों के साथ सोते हैं, कधी कधी बहिणीबरोबर झोपतो, भाई के साथ सोते हैं, भावाबरोबर झोपतो. सगा भाई है सगळं काय नहीं सोते? सोते हैं ना। भाई के बच्चों के साथ सोते हैं, बहनों के बच्चों के साथ सोते हैं। भावाच्या मुलांबरोबर बहिणीच्या मुलांबरोबर तो झोपतो. हमारे घर के कभी कभी शत्रु हमारे घर के लोग होते हैं, हमारे शत्रु कभी हमारे घर के लोग ही होते हैं। आणि आपले शत्रू कधी कधी आपल्या घरातील लोक सुद्धा और होतात. कभी कभी हम उनके चुंगलन से छूटना कभी कभी असह्य होता है। आणि कधी कधी त्यांच्या चुंगलीमधून सुटणं हे खूप कठीण असते. लेकिन बाइबल हमें यहाँ बताती है कि मैं तुझे तेरे शत्रु के वश से छुड़ा लूंगा। पण बायबल आज आपल्याला इथे म्हणत आहे की तुझ्या शत्रूच्या हातांपासून तुला परमेश्वर सोडवेल. हमें अपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आणि आपला देव आपल्या शत्रूच्या हातातून आपल्याला सोडवण्याचा शैतान देव के आहे. हाथ से भी शैतानाच्या हातातून हमारा सुद्धा मेन शत्रु, विरोधी शत्रु शैतान, अशुद्ध आत्माएं, अंधकार की शक्ति, आकीम, दुष्ट आत्माएं, उनके हाथ से भी छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अशुद्ध आत्माएं मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, शैतान मुझे मेरे घर में तकलीफ दे रहा है, या कोई बीमारी की आत्मा मुझे तकलीफ दे रही है, तो आज परमेश्वर आपको कहकर उसके वश से परमेश्वर आपको छुड़ाए। आणि शैतान दुसऱ्या सगळ्यांच्या हातातून देव काय करतील आज देवाचं वचन म्हणतं देव तुम्हाला सोडवेल. लेकिन अगर आपके लोग आपको शत्रु की नहीं समझकर आपको सता रहे, आपको तकलीफ दे रहे, आपको टॉर्चर कर रहे, आणि जर तुमची लोक जी तुम्हाला शत्रू समजून तुम्हाला त्रास देते, तुम्हाला छळताय मानसिक तकलीफ दे रहे, आणि मानसिक टॉर्चर करताय, आप कभी शारीरिक कभी होता है, बोलते हैं ना, शारीरिक मार से भी मानसिक तकलीफ बहुत बड़ी देती है। आणि शारीरिक मारापेक्षा पण मानसिक त्रास खूप मोठा असतो. हाथ से मारा हुआ मार इंसान भूल जाता है, आणि हाताने मारलेला मार माणूस विसरून जातो. लेकिन जो मानसिक टॉर्चर होता है ना, जो जबान के द्वारा या बहुत बुरी रीति से बोलने के द्वारा, गंदे शब्द के द्वारा बोला जाता है, वो मार बहुत भयानक रहता है। आणि जो मानसिक त्रास असतो तो बोलण्याच्या द्वारे किंवा एकदम असे कटू शब्द काढण्याच्या द्वारे जो त्रास असतो ना तो खूप भयानक असतो. उसमें से भी प्रभु आपको छुड़ाएगा। त्याच्यामधून पण देव तुम्हाला सोडवेल. जैसे इसीलिए यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाया। आणि जसं देवाने इस्रायली लोकांना काय केलं, मिस्र देशातून सोडवलं. इसके बाद में रहे क्या? आणि मिस्री नंतर राहिले का? नहीं रहे ना, नाही राहिले ना. लेकिन उसके लिए इस्राएलियों ने दर्द सहा। पण त्याच्यासाठी इस्रायली लोकांनी दुःख सहन वो केलं. दर्द सहा, इसलिए यहोवा उनको छुड़ाने के लिए आया। आणि तो त्रास सहन केला म्हणून देव त्यांना सोडवण्यासाठी उनकी आला. दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। आणि त्यांची जी आरोग्य होती देवापर्यंत आज पोहोचली होती. परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि हम जो हमारी आवाज़ भले इंसान कभी नहीं सुनेगा, लेकिन हमारे दुख में अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर छुड़ाने वाले को जरूर भेजता है। आणि आज भलेही माणसं आपला आवाज ऐकत नाही, पण देव काय म्हणतो आपला आवाज ऐकून सोडवणारा जो व्यक्ती आहे त्याला तो नक्की पाठवेल. शायद इंसान हमें मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा आएगा। आणि माणूस आपल्यासाठी कधीही मदतीसाठी येणार नाही, पण देव आपल्या मदतीसाठी नेहमी परमेश्वर असेल. हमेशा रहेगा। आणि देव नेहमी असेल. इसीलिए जो दर्द उठाते, जो तकलीफ आप उठा रहे हो आपके शत्रुओं से, परमेश्वर जरूर उसमें से छुड़ाएगा। आज का वचन प्रभु आपको कहता है। म्हणून जे दुःख तुम्ही उचलत आहात तुमच्या लोकांकडनं, त्याच्यामधून नक्की देव तुमचा देव तुम्हाला सोडवेल. यिर्मया अध्याय 15, इर्मया अध्याय 15, यिर्मया इर्मया अध्याय 15, अध्याय 15, और उसका 21 से त्याचे 21 वचन. 21 20 से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन 21 वचन है। 21 वचन आहे. हो, या दुष्ट लोकांच्या तावडीतून मी तुझी नक्कीच सुटका करेन. आज प्रभु आपसे कहता है, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट की नाई आपको जबकि आपके लोग हैं, आणि तुमची लोक आहेत ते, लेकिन आपके साथ रहे हैं, पण तुमच्या आपके बरोबर साथ आहेत. खा रहे हैं, तुमच्या बरोबर लेकिन जेवत आपके आहेत. साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं। पण तुमच्या बरोबर दुष्टतेची वागणूक प्रभु करत कहता आहे. है, उन दुष्ट लोगों से आपको छुड़ाऊंगा। आणि देव म्हणतो दुष्ट लोकांच्या तावडीतून देव तुम्हाला सोडवेल आणि त्यांच्या निर्दयी कठोर हातातून मी तुला सोडवेन असं देव म्हणतो. जो हाथ कठोर है, निर्दयी है, मार रहे हैं आपको, शायद आप मालूम नहीं आपके घर का कोई न किसी का पति या बेटा या कोई ना कोई आपको मार रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कैसा 29 आणि त्यांच्या निर्दयी कठोर हातातून निर्दयी
और कठोर हाथ उससे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा नहीं। आप सबको आगे कठोर हातातून मी तुला सोडीन असं देऊन शहराच्या उंच तटाबाहेर वेढाच देऊन बसलेल्या सैन्याप्रमाणे ते तुझ्याशी लढतील. हाँ, कहता है कि सैनिक जो बहुत सारे सैनिक आक्रमण शत्रु के साथ मतलब युद्ध करने के लिए आते हैं, तो कैसे आते हैं? बहुत सारे लेकर आते हैं ना, वैसे ही आपके साथ भी लड़ने के लिए ऐसे आते हैं जैसे कि बाप रे पूछो मत कि आपको ऐसा लग रहा है बाप रे मुझे कितनी लोगों की घेरा हुआ है, अब मैं नाश हो जाऊंगा. परंतु ते तुला जिंकणार नाही. हाँ, लेकिन परमेश्वर कहता है भले तुझसे कितने भी लड़ने के लिए आएंगे, तेरे घर के लोग हो या तेरे अड़ोसी पड़ोसी या दुष्ट आत्माएं हो, लेकिन वो तुझसे कभी जीतेंगे नहीं. कारण तुझे रक्षण करण्यासाठी तुला सोडवण्यासाठी मी तुझ्या बरोबर आहे. हाँ, परमेश्वर कहता है तुझे बचाने के लिए, तेरी रक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ. अब 21 पर होय, या दुष्ट लोकांच्या तावडीने मी तुझी नक्कीच सुटका करीन आणि त्याच्या निर्दयी कठोर हातातून मी तुला सोडवीन असे देव म्हणतो. असं कोण म्हणतं? असं कोण म्हणतं? हा देव आज तुमच्या सर्वांना ही सोच राजकुमारी शत्रुओं के वर से परमेश्वर छुड़ाने आणि तुमच्या शत्रूच्या हातातून सोडवणारा आपके तुमचा देव फिर कोई भी हो, शत्रु आपके घर के लोग हो या अशुद्ध आत्माएं हो, मध्ये शत्रू कोणी असो, तुमच्या घरातील लोक असो किंवा अशुद्ध आत्मा असो, यावेळी कोणता आजार तो कई झाला वो दिनों से आपको सता रही है, आणि गेल्या किती दिवसांपासून ते तुम्हाला सतावली तकलीफ दे रही है, तुम्हाला त्रास देत आहे. परमेश्वर आज वायदा देता है. पण आज देव तुमच्याशी करार करतो. क्या करार कर रहा है? काय करार करत आहे? कि मैं तुझे सारे शत्रुओं की वर से छुड़ाऊंगा. की मी तुझ्या सर्व शत्रूंच्या हातातून सोडवेन. आओ हम प्रभु से प्रार्थना करें. आणि आपण देवाकडे प्रार्थना करू. जा रही है ना, कोई तो होगी, शायद ये वचन आए हैं तो कोई तो दुखी है जिसको मार मिल रहा है, दर्द सह रही है, तकलीफ से जा रही है. आप शत्रु के घर के शत्रु हो या अशुद्ध आत्माओं के शत्रु, उनके दर्द से गुजर रही है, प्रभु आपको छुड़ाएगा. आणि ज्या स्त्री आहे ज्या खूप काही त्रासाचं जात आहे, दुःखाचं जात आहे, तुमच्या घरातल्या लोकांपासून तुम्हाला त्रास आहे किंवा शत्रू शैतानापासून तुम्हाला त्रास आहे, देव नक्की आज तुम्हाला त्या त्रास आँख बंद करो, अपने डोळे बंद करो, से प्रार्थना करो. आणि प्रभू ते प्रार्थना करा. वो हाथ देता, देवाला बोला, हा मैं बेटा आपकी बेटी हूँ, मी तुझ्या मैं मुलाला आपके पास आई, मी तुझ्या जवळ आले मैं सचमुच बहुत दर्द में हूँ, आणि देवाने खूप त्रास सचमुच दिला, दुख में हूँ. मी खूप दुःखात किसी आहे ने नहीं जाना, आणि कोणीच नाही लेकिन गेला, आपने मुझे जाना प्रभु. पण तू मला जाणलं और आज आपने मुझे वायदा किया है, आणि आज तुम्हाला करार केलेला मैं ये आहे दर्द सहूंगा, आणि मी दुःख मैं सहन सहने के करेन. लिए तैयार हूँ. मी सहन करण्यासाठी तयार किसी आहे. को कोई कंप्लेंट नहीं हूँ. मी कोणालाही कोणतीही कंप्लेंट जो देणार वचन नाही. आपने मुझे दिया है, पण जे वचन तुम्हाला तो दिलेलं मुझे आहे गड़ी से बाहर निकाल कर, आणि तुम्हाला त्या संकटातून बाहेर सोडवून, तो मुझे उस दर्द से बाहर निकाल कर, त्रासातून तुम्हाला बाहेर मुझे सोडवून उस बंदी गृह से बाहर निकाल कर आणि त्या बंदीघरातून बाहेर सोडवून मुझे छुड़ाएगा. तुम्हाला मेरे सोडवून सारे शत्रुओं के वश से छुड़ाएगा. माझ्या सर्व शत्रूंपासून तुम्हाला सोडवतो. प्रभु मेरे लिए शत्रु है. आणि प्रभू माझे हे शत्रू आहेत. अगर आपके घर के लोग आपके शत्रु हैं, तर तुमच्या घरातील लोक तुमचे शत्रू आप आहेत प्रभु से कहो तर देवाला सांगा. ये मुझे बहुत, मैं इसमें फंस चुकी हूँ. आणि प्रभू मी याच्यामध्ये इसके फसलेली कठोर आहे. निर्णयी पंजे के हाथों में मैं फंस गई हूँ. माझ्या कठोर निर्दयी हातामध्ये मी मुझे फसलेली छुड़ा आहे. दे प्रभु. मला सोडव मुझे प्रभू. बचाओ प्रभु. मला वाचव प्रभू. बचाओ मेरे प्यारे पिता. आणि वाचव माझ्या मैं प्रिय आपके पिता. सहारे पे आई हूँ. मी तुझ्या आश्रयावरती आलेली आहे इसलिए प्रभु मेरे दुख के आंसू को पोंछ दे. आणि माझ्या दुःखाच्या अश्रूंना पुसून मेरे इन व्यक्तियों को बदल दे. माझ्या या व्यक्तीला तू चेंज कर. चेंज कर प्रभू. आप कर सकते हो. तुम्ही करू शकता प्रभू. अगर आप बीमार हो, बीमारी के हाथ वश में पड़े हो, आणि जर तुम्ही आजारी आहात आणि आजारपणाच्या हातामध्ये तुम्ही पडलेले तो आहात बोलो प्रभु मैं कितने लगातार इस बीमारी से दर्द से करा रही हूँ. आणि देवने किती महिन्यापासून या दुखण्यामध्ये या त्रासामध्ये मुझे इस आजारपणामध्ये बीमारी पडलेले के आहे. वश से छुड़ा दे. मला या आजारपणाच्या हातातून जो भी बीमारी है वो बीमारी बताना. आणि जी काही आजारपण आहे ते देवाला तुम्ही सांगा. खुजली है, स्टोन है, मुखडा आहे बीमारी है, आणि आजारपण आहे या आपको पैर में दर्द है, किंवा तुमच्या पायात दुखणं या आहे कोई दूसरी बीमारी है, किंवा कोणी दुसरा आजारपण वो आहे आप बताओ. ते तुम्ही देवाला प्रभु सांगा. यहाँ है आपको उसके वश से छुड़ाने के लिए. आणि देव आज जे आहे तुम्हाला त्याच्यापासून हाँ छुडवणार. प्रियो, आज वो कह रहा है वो आपको जरूर छुड़ाएगा, लेकिन आप कहो उससे. आणि आज देव म्हणतोय मी तो तुम्हाला नक्की सोडेल पण तुम्ही त्याला सांगा. और अगर आपके घर के लोगों के हाथों में वश में हुआ, आणि जर तुम्ही तुमच्या घरातल्या लोकांच्या हातामध्ये आहात उनके वश में हो, त्यांच्या वशमध्ये आहात आप यहोवा से प्रार्थना करो, अपने स्वर्ग की तरफ से प्रार्थना करो, प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा.
आणि तुमच्या देखील पिढ्याकडे तुम्ही प्रार्थना करा, देव तुम्हाला नक्की प्रभु आपको जरूर बचाएगा कहता है, देव तुम्हाला नक्की वाचेल असं जरूर छुड़ाएगा कहता है, आणि नक्की वो हमारी रक्षा करेगा तो तुमचं रक्षण और करेल. वो उसका वचन ही है, त्याचं वचन उसका वायदा अटल है, आणि त्याचा करार उसका वायदा अटल है, आणि त्याचा वादा अटळ आहे वो इस वायदे के अनुसार ही करेगा, आणि त्या वायद्यानुसारच वो आपको करेल. कभी नहीं ते छोड़ेगा, तुम्हाला कधीच सोडणार नहीं छोड़ेगा बोला तो नहीं छोड़ेगा, नाही सोडणार म्हणाला तर नाही सोडणार. हाँ प्रियो कभी नहीं छोड़ेगा. हा प्रियानं तो तुम्हाला कधी देणार नाही. प्रियो प्रभु के आज प्रभु से प्रार्थना कर कर प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे छुड़ाओ. म्हणून आज एवढे प्रार्थना करून देवाला बोला, प्रभु मला सोडव. प्रभु इस व्यक्ति को शत्रु के वश से छुड़ाओ. आणि प्रभु या व्यक्तीला शत्रूच्या वशमधून तू मैं सोडव. विश्वास करती हूँ, आणि मी विश्वास इस वचन को स्वीकार करती हूँ. या वचनाचा मी स्वीकार आज की करते. तारीख के अनुसार आजच्या तारखेनुसार 28/10/2021 में मैं इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ, ग्रहण करती हूँ 28/10/21 नुसार मी या वचनाला स्वीकार करते और मैं विश्वास करती हूँ आणि मी विश्वास मैं करते छुड़ाई गई, मी सोडवली मेरे आहे. घर के लोग छुड़ाए गए, माझ्या घरातील लोक सोडवलेली मेरे आहे घर के लोग छुड़ाए गए. आणि माझ्या घरातील लोक सोडवलेली मैं आहे. विश्वास करती हूँ. मी विश्वास करते. ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती मेरे मान पवित्र पिता, जो वचन आपने दिया है प्रभु वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा. आज 28/10/2021 के अनुसार प्रभु आपने शाम के समय में प्रभु ये वचन दिया है. 5:16 हुआ है प्रभु, और आपने जैसे ये वचन दिया है, इस वचन के अनुसार आप करने योग्य परमेश्वर हो, आप करने योग्य परमेश्वर हो. आप वचन देकर कभी पछताते नहीं हो और वैसे मुझसे होगा नहीं ऐसा कभी नहीं कहते. इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता इन सब की सुधी ले प्रभु, और पवित्र पिता जितने लोग के हाथों में ये वश में पड़े हुए हैं, जितने जन आज बंदी है प्रभु इन सारी स्त्रियों को छुड़ा ले. जितने जनों को प्रभु दुख से गुजर रही है, दर्द से करा रही है, अंदर दुखी है, बाहर हंस तो रही है लेकिन अंदर पूरी टूटी हुई है, निराश है, हताश है प्रभु, जीने की आस छोड़ दी है. इनमें से कितने लोग तो ऐसे हैं जो चाहते हैं जल्दी जाए तो अच्छा है. प्रभु इन सारी स्त्रियों के प्रभु जच्चा की पीड़ा को दूर कर दो. जैसे एक स्त्री प्रसव पीड़ा होने के बाद वो अपने दुख को भूलती है, तो वैसे ही प्रभु उत्पन्न कर प्रभु हमेशा जच्चा की पीड़ा तो नहीं देती, उसको भी एक समय है, बाद में तो जच्चा की पीड़ा निकल जाती है और एक बच्चे को इंसान को जन्म देती है. तो वैसे ही प्रभु इनके इंसान को बनाओ. जिस इंसान से ये दर्द से गुजर रही है, जिस इंसानों के कारण उन इंसानों को बनने के लिए आप मदद करो, उत्पन्न होने के लिए सहायता करो. यीशु के नाम से ये वचन मैं उनके ऊपर रखती हूँ. और जिन आत्माओं के द्वारा ये पीड़ाएं दर्द से करा रही है, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से प्रभु ये सताई जा रही है, आज मैं यीशु के नाम से मांगती प्रभु इस वचन को रखकर ये सब छुड़ाई जाए प्रभु. यीशु के नाम से प्रभु दुष्ट और निर्दयी और कठोर हाथ के पंजे से ये छुड़ाई जाए. जैसे प्रभु पवित्र पिता इस्राएलियों को सताने वाले शत्रु नहीं रहे, वो समुद्र में डूब गए, वैसे ही प्रभु इनके आंखों के सामने इनके शत्रु इसी पृथ्वी पर, इसी संसार के समुद्र में डूब जाए. पवित्र पिता आपका वचन जैसे क्या है कि तू छुड़ाई जाएगी तो प्रभु की छुड़ाई रहेगी. आज मैं ये वचन इनके ऊपर सारे दर्द से, सारे तकलीफों से इनको मुक्त करती हूँ, आज़ाद करती हूँ. पवित्र पिता जैसे आपने वचन दिया है ना, आज तुम दुखी हो लेकिन तुम आगे आनंद करो, तुम आनंद करोगी, तुम आनंद करोगी. आज ये दर्द से करा रहे हैं लेकिन आनंद से उछलेंगे प्रभु, उन्हीं मारेंगे प्रभु. पवित्र पिता जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, इन सब की बीमारी को दूर कर दे, उसके डिजीज की तकलीफ से मुक्त कर प्रभु. यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता रानी को मुक्ति दे प्रभु, रानी को छुटकारा दे मेरे पवित्र पिता. उस रीति से प्रभु सारी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु. प्रभु पवित्र पिता सिंधु मौसी को छुटकारा दे प्रभु, पवित्र पिता चंद्र मौसी को छुटकारा दे. यहाँ जितने लोग बीमार हैं उन सबको छुटकारा दे प्रभु. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु. दया रखना मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सब की सुधी लेना, इन सब की रक्षा करना प्रभु. और प्रभु इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता. जैसे आपके वचन में लिखा है ना, आपने कहा हे सिय्योन की बेटी जच्चा के स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बैबीलोन तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ा लेगा. ये वचन उनके ऊपर रखकर प्रभु और इसी वचन के अनुसार इनकी जिंदगी में हो,
सबको आपके पंख में सुरक्षित रहने की प्रार्थना करें। आज स्त्रियों की मीटिंग में प्रभु आप हम सबको लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, इनके घर में शांति घोषित करके, इनके घर के एक एक पुरुष के अंदर प्रभु मसीह का भय, परमेश्वर का भय मांगते और मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वरूप आने की घोषणा करते हैं। आपके पंख में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, हर घर में शांति देना, हर घर का कल्याण करना, हर घर की जो जो जरूरत है उसे समय समय पर पूरा करना, दया रखना मेरे माँ पवित्र सेनाधीश पिता, आशीष देना मेरे राजा, यीशु के नाम से आशीष प्रभु, यीशु के नाम से मेरे राजा मेरे माँ पवित्र पिता आशीष घोषित कर दो। धन्यवाद दीजिए पिता, आपके पंख में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। इन स्त्रियों का मुंह कभी काला पड़ने नहीं देना, इन्हें कभी लज्जित पज्जित होने मत देना। इनको सुंदर आपने कहा है, ये सुंदर बनने के लिए सहायता करना। इनके मुंह पर प्रभु हमेशा तेरी लाली और तेरी तेज हमेशा छलकने के लिए सहायता करना। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है, इन स्त्रियों को जितनी बेटियां हैं प्रभु, उन सारी बेटियों की रक्षा करना प्रभु, इनमें से सारी बेटियां बुद्धिमान बनने के लिए मदद करना, मूर्ख बनकर प्रभु कभी भी होने नहीं देना। आपका नाम, अपनी माँ का नाम, अपने पिता का नाम कभी कलंकित करने नहीं देना। इन सब बेटियों को प्रभु घर बसाना, अच्छा करना प्रभु, इनका कभी बुरा होने मत देना प्रभु। कोई कविता जवानी के अभिलाषा में कभी फंसने नहीं देना, इनके शरीर में वासना आने नहीं देना, शरीर की अभिलाषा उठने नहीं देना। इन सब के अंदर भय डालना, परमेश्वर का भय, यीशु का भय हमेशा रखना प्रभु। दया रखना, अपने माता पिता के साथ विश्वसनीयता से रहने के लिए सहायता करना। योग्य समय पर इनका विवाह होने के लिए भी तू मदद करना। इन सब की सुधि लेना, इन्हें मैं यीशु के नाम से आशीषित कर, मैं इन सबको यीशु के नाम से आशीषित कर, मैं इन सबको यीशु के नाम से आशीषित कर। धन्यवाद दीजिए, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा दोनों में आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं।